Students, let's start the chapter 15, that is economic development and planning, social science subject economics portion. So in modern age, everyone desires to have a house to live, food to eat, clothes to wear, and facilities like education and health for their children. But this is possible only when they get employment, so that they can earn enough and thus can fulfill their needs. This process is known as economic development. तो नॉर्मली जो लोगों की डिज़ायर होती है, डिज़ायर क्या होती है? दैट इज़ हाउस टू लिव, फूड टू ईट, क्लॉथ्स टू वेयर एंड फैसिलिटीज़, एजुकेशन एंड हेल्थ. तो ये सारे नीड्स फुलफ़िल करने के लिए वो अर्निंग करता है. और प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस होता है अर्निंग करने के लिए, वो एम्प्लॉयमेंट लेता है. तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, दिस वन इज़ नोन एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स. Thus, this can be said economic development is such a continuous process as a result of which all factors of production of a country are used efficiently. So factor of production हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. Land, labor, etc. are the factors of production. Capital, land, labor, capital, infrastructure. So in this process, the national income and per capita income increase continuously and leads a long टर्म ग्रोथ. तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हम लोग ये यहाँ पर 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. इंडिया के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने डेवलप किया है, और साथ ही साथ कौन कौन सी प्लानिंग उस डेवलपमेंट में यूज़फुल रही है. कैसे इंडिया जो है आज हम देखते हैं कंटिन्यूसली डेवलपमेंट कर रहा है. तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इसमें जब हम हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉपरली यूज़ करते हैं, एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये हम लोग आगे के बारे में देखेंगे, ये दोनों ही इंक्रीज़ होती है. और जब ये दोनों इंक्रीज़ होती है, इस कंडीशन में हमारा ग्रोथ प्रॉपरली हो पाता है. तो यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे. तो एंशियंट इकोनॉमिस्ट और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. इन एंशियंट टाइम इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन स्पैरो. मीन्स that all at that time India was a prosperous and developed country. ठीक है, गोल्डन स्पैरो बोला जाता था. और हम उस समय एंशियंट टाइम की बात कही जा रही है, हम उस समय जो है प्रॉस्परस थे और डेवलप्ड थे. और इसका मेन रीज़न ये था, बेस्ड ऑन सिंपल लिविंग, हार्ड वर्क एंड म्यूचुअल brotherhood. Sufficient food grain were obtained from fertile land, and cottage and rural industries made their living easy. Trade was done on large scale with people that the state and village were happy and prosperous. In ancient time, under economic development along with materialistic facilities, human values are also given important place. The great thinker Kautilya described these thoughts in detail in his book Arthashastra. So inside question, Kautilya wrote the book Arthashastra, और उसमें उन्होंने ये डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में और उस समय किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन थी इसके बारे में डिटेल में समझाया है. तो एंशियंट टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल लिविंग था, हार्ड वर्क, म्यूचुअल ब्रदरहुड की बात थी, और फूड ग्रेन जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही होता था. फर्टाइल लैंड था क्योंकि हमारे पास
कॉटेज इंडस्ट्रीज़, रूरल इंडस्ट्रीज़, ये सारे जो हैं अच्छे डेवलप थी, तो सभी लोग अच्छे से रह सकते थे. In ancient time, special place was given to materialistic prosperity under economic development at global level. तो इंडियन कॉन्सेप्ट जो था डेवलपमेंट के बारे में, तो मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज़ की यानी धन संपत्ति जो होना है वो तो उसकी बात तो की गई थी, उसके साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज़ की भी बात की गई थी. लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखें तो मटेरियलिस्टिक मर्केंटाइल थिंकर्स के नेम जैसे कंट्री हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, उन्होंने केवल गोल्ड एंड सिल्वर इस चीज़ पे फोकस किया था कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड या सिल्वर है यानी मटेरियल है वही कंट्री डेवलप कंट्री कही जाएगी. Now, according to classical economist Adam Smith, economic development has been defined as increase in goods and services of a country. Karl Marx considered economic development as the establishment of socialism. J.S. Mill says that he considered economic development as to follow the principle of cooperation for welfare ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, ग्लोबल लेवल की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो एडम स्मिथ ने गुड्स एंड सर्विसेज कितनी किसी पर्टिकुलर कंट्री में है उसी को ही उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना था. कार्ल मार्क्स जो थे रशियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो सोशलिज्म की बात उन्होंने की थी कि सभी जो भी कंट्री में जितने भी लोग हैं सबको इक्वल बेसिस पे सारे रिसोर्सेस मिलने चाहिए. J.S. मिल ने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफ पीपल से भी लोगों के वेलफेयर की बात उन्होंने कंसिडर की थी एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यहाँ पे न्यू इकोनॉमिस्ट की बात है. पॉल एल्बर्ट कंसिडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द इंक्रीज इन रियल इनकम बाय यूज ऑफ ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बाय अ कंट्री, while in the opinion of Williamson and Bostrix, development is the increase in the per capita income of the people of country. तो इन्होंने कहा था कि जब पर कैपिटा इनकम यानी देश के हर एक पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी तो वही जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है. तो ये इस तरह से कई सारे इकोनॉमिस्ट ने बात की हुई है. इंडियन इकोनॉमिस्ट जो नोबेल प्राइज विनर हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज़ ऑल्सो गिवन स्पेशल इम्पोर्टेंस टू सोशल वेलफेयर. तो इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब हम सोशल वेलफेयर को यानी सभी लोगों के विकास को, कल्याण को हम इम्पोर्टेंस देंगे और डेवलपमेंट होगा तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे. मेयर एंड ब्लैडमैन ने भी डिफाइन किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस वेयर एन इकोनॉमीज रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इन्होंने कहा है कि जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है लॉन्ग प्रोसेस में किसी कंट्री की जो रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होगी उसको उन्होंने डिफाइन किया है एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो हम लोगों ने इधर पे इतने सारे इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशन देखे, साथ ही एंशियंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एंड जो ग्लोबल लेवल पे भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की. तो उसके इन स्टडीज़ के थ्रू हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो ग्रेजुअली
इंक्रीज होता है. There is a continuity in demand and supply of commodity in an economy as the result of this process. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलती जाती है. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट होगा यानी लोगों की जो इनकम है वो ज़रूर बढ़नी चाहिए. तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों अगर बढ़ रहे हैं या बढ़ते हैं तो वो किस कारण से बढ़ रहे हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर कंटिन्यूसली होगा तो उस कंडीशन में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों इंक्रीज होंगे. नेक्स्ट वन इज ए लॉन्ग पीरियड प्रोसेस. तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है. कुछ समय में शॉर्ट टर्म में किसी तरह के चेंज हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं. तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट all resources available in the country are utilized efficiently. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंडीशन तभी होगी जब हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे. नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल वेलफेयर. So in economic development, standard of living of the common people improve due to increase in per capita income. तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हम लोगों ने अभी पॉइंट देखा था कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. तो इससे क्या होता है कि लोगों के जब इनकम बढ़ती है तो इस कंडीशन में उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने का तौर तरीका वो भी डेवलप हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी डिक्रीजेज एंड द पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम सच एज एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट. इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंट्री एंड इट्स पीपल इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, which are known as national income and per capita income. तो अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मीन्स क्या कि लोगों के इनकम अलग अलग है अगर किसी कंडीशन में, तो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम जो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, लाइक एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ वगैरह को डेवलप करने की कोशिश अगर गवर्नमेंट करती है तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो डिक्रीज होती है. और इससे क्या होता है कि लोगों की इनकम बढ़ती है और साथ ही साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाता है. तो ये इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिजल्ट में भी से क्या होता है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है एंड वी हैड रीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट.